BKD class of science presents physical and chemical changes of class 7th. We often see a number of changes in our life, number of conversions in our life, in which one substance is converted into another substance, and such a conversion is called change. Some changes may be reverted in their original position, but there are some also changes which cannot be converted into their original position. Those changes which may be converted into their original position is called physical changes and others are called chemical changes. In this chapter, we will study about the physical and chemical changes. So let's start this chapter. Here are some questions I would like to present to you in front of you. When sugar or salt is placed in water, क्या होता है जब शुगर को सॉल्ट को वाटर में, शुगर या साल्ट को वाटर के अंदर प्लेस किया जाता है, या स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड इनटू मिल्क, या रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, तो देखेंगे कि ये जो इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं इनमें सम चेंजेस है। जैसे शुगर को या साल्ट को जब हम वाटर में प्लेस करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है जिसका टेस्ट चेंज हो जाता है। मिल्क में अगर हम कर्ड ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सावर हो जाता है और कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से रबर बैंड को स्ट्रेच करने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि इसमें से कुछ चेंजेस हैं जो अपने ओरिजिनल पोजीशन में चेंज हो जाएंगे, अपने पूर्व अवस्था में आ जाएंगे, जैसे शुगर सॉल्यूशन है या साल्ट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मिल्क से कर्ड बन गया तो ये चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से दो तरह के जो चेंजेस हैं उनको हम फिजिकल और केमिकल चेंज के नाम से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जैसे कि कलेक्ट चाक पाउडर नियर द फ्लोर ऑफ चाक बोर्ड, एड ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड मेक ए पेस्ट देम, रोल देम एंड ड्राई देम। तो इस तरीके से जो चाक पाउडर है वो पुनः चाक में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम दूसरा एक्टिविटी देखें कि आइस को बाउल में रख दें, थोड़ी देर में वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मेल्टेड आइस वाटर को पुनः, मेल्टेड आइस जो वाटर के फॉर्म में बना है उसको पुनः अगर हम रख देते हैं फ्रिज में तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो दो चेंजेस जो आपके सामने एक्टिविटी के रूप में आपके सामने बताया गया, इनमें ये देखा जा रहा है कि ये अपने पूर्व अवस्था में लौट आ रहे हैं। तो इस एक्टिविटी, इस तरह के चेंज को जिसमें कन्वर्जन रिवर्सिबल होता है, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन में भी आ सकते हैं, उनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो लेट्स सी सम पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज में क्या होता है, एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल चेंज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंस की, जैसे शेप है, साइज है, कलर है, स्टेट है, इसमें चेंज हो जाता है। यानी ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है। और दूसरी चीज़ द चेंज इज रिवर्सिबल, यानी कन्वर्जन में बी डन इन अपोजिट डायरेक्शन आल्सो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम एंड स्टीम इनटू वाटर, फॉर्मेशन ऑफ टॉयज फ्रॉम क्ले, वेटिंग ऑफ क्लोथ्स, फॉर्मेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हैं जो आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। तो ये सब चेंज ऐसे हैं जो जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है और ये चेंज रिवर्सिबल होते हैं। लेट्स सी सम अदर चेंजेस। जैसे A4 साइज का पेपर अगर हम टुकड़ों में काट दें, कई पीस में हम इसको डिवाइड कर दें तो और उनको फिर हम जोड़ें तो वो ओरिजिनल स्टेज में नहीं आ पाएगा। इसी तरह से अगर हम पेपर को लेके बर्न कर दें तो जो ऐश बनेगी उससे हम पुनः पेपर नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस क्या हैं, इसमें जो है वो रिवर्सिबल है, यानी इनका कन्वर्जन इरिवर्सिबल है, यानी इनका कन्वर्जन अपने पूर्व अवस्था में नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज़ खास है कि केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, यानी ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगोज
ए चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वन आर मोर न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि न्यू सबस्टांस आर फॉर्म, और क्या है, चेंज इज नॉट रिवर्सिबल। तो अगर हम इसको फिजिकल प्रॉपर्टी से, फिजिकल चेंज से कंपेयर करें तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म, लेकिन केमिकल चेंज में क्या आ रहा है, न्यू सबस्टांस फॉर्म हो रहे हैं। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है और केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल देखें, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड मेनी मोर यू कैन सी इन योर सराउंडिंग्स। तो ये कुछ केमिकल चेंज के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें रही। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम एक मेटल है और इसको जब बर्न किया जाता है तो इसमें खास बात क्या होती है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन ब्रिंग्स नियर ए कैंडल फ्लेम इट बर्न्स विथ ए, ये इंपॉर्टेंट है, इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट वाइट लाइट एंड फॉर्म वाइट पाउडरी एश। यानी क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन विल बर्न विथ ब्रिलियंट वाइट लाइट एंड रिजल्टेंट क्या बनेगा, वाइट पाउडरी एसिड फॉर्म होता है। तो इसको रिएक्शन से हम यहाँ दिखा सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो वाइट पाउडरी बनेगा, वाइट पाउडर बनेगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनेगा। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सबस्टेंस है और इस तरीके से ये केमिकल चेंज माना जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वाइट एश के रूप में हमें ऑब्टेन्ड हुआ है, इफ वी एड मैग्नीशियम ऑक्साइड इनटू वाटर देन ए सॉल्यूशन इज फॉर्म एंड सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। हाउ विल यू डिटेक्ट इट्स नेचर? इफ वी पुट रेड लिटमस इनटू सॉल्यूशन देन इट विल टर्न इनटू ब्लू कलर। तो ब्लू कलर कौन देता है? बेस देता है। तो इस तरीके से जो बेस, जो सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगा, वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। इस रिएक्शन को हम यहाँ दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर प्लेस करते हैं तो एक न्यू सबस्टेंस बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनने का जो नया सबस्टेंस बन रहा है, इस कारण इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। लेट्स स्टडी सम अदर केमिकल चेंज। यहाँ पर एक रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट है विथ आयरन नेल्स। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है और जब इसके अंदर आयरन नेल्स को हम डालते हैं तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ये क्यों चेंज हो जाता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का है जैसा कि आपको पता है, और उसके अंदर जब हम आयरन नेल या ब्लेड या कोई भी आयरन आर्टिकल डालते हैं तो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और फेरस सल्फेट बनता है, एक न्यू सबस्टेंस बनता है, फेरस सल्फेट बनता है। और ये फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट एक न्यू सबस्टेंस है और इसका कलर ग्रीन होता है, इसलिए सॉल्यूशन का कलर ग्रीन टर्न हो जाता है। और एक और चीज़ होती है, ये जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर ब्राउन कलर कॉपर, ये भी एक न्यू सबस्टेंस है और बनता है न्यू सबस्टेंस कॉपर, वो डिपॉजिट हो जाता है। इसको इस रिएक्शन को हम यहाँ दिखा सकते हैं कि कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, इसका कलर ग्रीन होता है और कॉपर जो है वो आयरन आर्टिकल्स के ऊपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये भी एक केमिकल चेंज है क्योंकि आयरन सल्फेट एक न्यू सबस्टेंस बन रहा है, कॉपर एक न्यू सबस्टेंस बन रहा है। इसके अलावा एक और चेंज है, हम लोग केमिकल चेंज देखेंगे, रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विथ विनेगर। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा केमिकली अगर देखें तो इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम होता है। वैसे कॉमनली हम इसको खाने वाले सोडे के नाम से हम जानते हैं। और अगर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को विनेगर में, विनेगर जो कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड का
जली मतलब वाटर के अंदर घोल देते हो वो विनेगर बन जाता है। तो एस्टिक केमिकली क्या होता है, एस्टिक विनेगर एस्टिक एसिड होता है। तो अगर बेकिंग सोडा और एस्टिक एसिड का रिएक्शन कराएं तो एक कलरलेस गैस निकलती है बबल के रूप में और उससे हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन को हम यहाँ दिखा सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस एस्टिक एसिड। यहाँ पर सोडियम यहाँ पर एक चेंज करना है, Na2CO3 होगा, Na2SO4 लिखा हुआ है, Na2CO3 होगा प्लस एस्टिक एसिड। रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम स्टेट। तो ये जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है इट मीन्स इट इज ए केमिकल चेंज। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में पास कराएं तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है। क्यों टर्न हो जाता है, लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो सॉल्यूशन होगा लाइम वाटर उसको टर्न कर देगा मिल्की, यानी वो मिल्क के कलर का दिखने लगेगा। तो ये भी न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बन रहे हैं, इसलिए ये भी एक चेंज क्या है, केमिकल चेंज है। उसके बाद से देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए जब भी कहीं केमिकल चेंज होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। कोई भी चेंज होता है अगर केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है तो वो केमिकल चेंज होता है। यानी ए रिएक्शन दैट रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब हम कैसे पता लगाएं, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रस्टिंग ऑफ आयरन, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, चेंज ऑफ कलर ऑफ ए पीस ऑफ फ्रेशली कट एप्पल्स। इसमें आप देखेंगे, ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं और इनके जो रिएक्शन को जब इनको हम रिएक्शन दिखाएंगे तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाएंगे। अब हम कैसे ये पता करेंगे कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, तो इसके यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जिसमें से एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो अगर सीन होते हैं तो इसका मतलब कि ये केमिकल चेंज है। जैसे केमिकल चेंज में एनर्जी हीट या लाइट या रेडिएशन के रूप में या तो एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी, या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। दूसरी चीज़ साउंड में भी प्रोड्यूस, कलर में भी चेंज, ए गैस में भी इवॉल्व, स्टेट में भी चेंज एंड स्मेल में भी चेंज। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो फिजिकल चेंज में भी दिखता है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी केमिकल चेंज में दिखती हैं तो केमिकल चेंज है। कोई चेंज में दिखता है तो केमिकल चेंज होगा और उसको जो जिस रिएक्शन से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो केमिकल रिएक्शन होगा। इसके बाद से हम आते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंज है। यूजुअली हम देखते हैं कि जितने जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनको अगर हम मॉइस्ट एयर में एक्सपोज कर दें तो उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की फ्लैग जम जाती है, पपड़ी जम जाती है, जो बाद में रिमूव हो जाती है। इस तरीके से आयरन का ऊपरी परत लॉस हो जाता है। तो इस लॉस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं। यानी व्हेन आयरन आर्टिकल्स आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर देन इट्स अपर surface upper layer turns into flaky brown color layers which is removed later. This wastage of superficial layer of iron in presence of by the effect of moist air is called rusting. यानी moist air के presence में superficial layer का वेस्ट हो जाना रस्टिंग कहलाता है। इससे बहुत बड़ा मॉनिटरी लॉस होता है पूरे वर्ल्ड में। इससे क्या होता है, ब्रिज, शिप्स, कार, ट्रक, बॉडीज सब नष्ट होती है जो आयरन की बनी होती है। इसको हम एक रिएक्शन के द्वारा यहाँ दिखा सकते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इन तीनों मिल का जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है और इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। यानी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट, Fe2O3 NH2। NH2 यहाँ शो करने का मतलब यह है कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे जिसके अमाउंट वेरी कर सकता है। तो ये इसके बाद से रस्टिंग को प्रिवेंट करने के कुछ मेथड्स यहाँ दिए गए हैं कि अगर हम रस्टिंग से बचना चाहते हैं तो आयरन आर्टिकल्स जितने होते हैं
उनको कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, जैसे कोटिंग ऑफ पेंट और ग्रीस और ऑयल ऑन द सरफेस एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। गैल्वेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इन दिस मेथड ए लेयर ऑफ क्रोमियम और जिंक मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ आयरन। ये क्रोमियम या जो जिंक मेटल है, ये आयरन की तुलना में लेस रिएक्टिव है, इसलिए आयरन के ऊपर जब डिपॉजिट कर दिया जाता है तो इनके ऊपर मॉइस्ट एयर का असर कम होता है और ये आयरन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन का भी यूज करने से रस्ट को रोका जा सकता है, रस्टिंग प्रोसेस को। एलवाइन, आप देखेंगे जैसे ये स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील एक एलवाई है, किसका? आयरन, निकेल, कार्बन और मैग्नीशियम का ये एक एलवाई है। इसकी खास बात यह है कि इसके ऊपर रस्ट का कोई असर नहीं होता, रस्टिंग नहीं होती है इसका। तो इस तरीके से जो है एलवाई बना करके हम आयरन को सेव कर सकते हैं। तो देखेंगे कि आप आयरन की जगह पर बहुत सारी जगहों पर आजकल स्टील रॉड्स या स्टील ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम एक यूजुअली हम लोग ये देखते हैं कि जो सीप का सबमर्ज पार्ट होता है वो बहुत जल्दी रस्टेड होता है। क्यों? इसका कारण यह है कि सी वाटर कंटेन ए नंबर ऑफ साल्ट, उसमें बहुत सारे साल्ट्स होते हैं जो रस्टिंग की रेट को बढ़ा देते हैं, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रस्टिंग एंड कॉजेज ग्रेट मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड पर ईयर। इसके बाद से एक और प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। जैसे चाक का जो चाक टुकड़ा जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो क्रिस्टल है, इसे जो है, और इसको वाटर में घोल दीजिए तो सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर वाटर को इवापोरेट कीजिए तो क्रिस्टल बन जाएगा। तो ये क्रिस्टल क्या होता है? व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज इवापोरेटेड देन क्रिस्टल ऑफ प्योर सबस्टेंसेस आर फॉर्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये एक फिजिकल चेंज है, इसलिए क्योंकि इसको हम फिर उसकी पूर्व अवस्था में यानी ओरिजिनल स्टेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में भी ऑब्टेन फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, जो हम लोग टेबल सॉल्ट है, जो सॉल्ट खाते हैं, तो ओशन वाटर जो होता है, सी वाटर जो होता है, उसको इवापोरेट करके सॉल्ट बनाया जाता है, तो वहाँ वो क्रिस्टल फॉर्म में फॉर्म होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।